आप जानते हैं भारत में मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार 25,000 करोड़ की सेल्स अनक्लेम्ड है। और हैरानी की बात तो ये है कि अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स और अनक्लेम्ड बैंक एसेट्स भी जोड़ दिए जाए तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 150 से 160,000 करोड़ के बीच आती है। जी हाँ, तो सोचिए अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का मार्केट आज हमारे देश में कितना बड़ा है। पर अगर इनमें से कुछ हिस्सा आपका भी है तो उसे क्लेम कराने के बारे में आपने जरूर सोचा होगा। पर उस प्रोसेस को समझने से पहले कुछ और बातें हैं जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर लिंक। आज हम बात करेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, लीगल राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले समझते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते क्या है। डिविडेंड्स वो प्रॉफिट होते हैं जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कभी कभी शेयर होल्डर्स अपने डिविडेंड्स क्लेम नहीं कर पाते और ये डिविडेंड्स अनक्लेम्ड रह जाते हैं। ये अनक्लेम्ड डिविडेंड्स कंपनीज को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसे डिविडेंड्स अनक्लेम्ड रह जाते हैं? इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स, गलत या आउटडेटेड बैंक डिटेल्स की वजह से डिविडेंड्स क्रेडिट ना हो पाना एक पहला मेजर कारण बनकर सामने आता है। अनअपडेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करते जिसकी वजह से डिविडेंड अनक्लेम्ड रह जाते हैं। फिजिकल डिविडेंड वारंट्स, कभी कभी डिविडेंड वारंट पोस्ट के थ्रू भेज दिए जाते हैं जो शेयर होल्डर्स को नहीं मिल पाते। डिमाइस ऑफ शेयर होल्डर, अनदर केस जो मेजॉरिटी ऑफ द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का कारण बनते हैं। शेयर होल्डर के डिमाइस के बाद लीगल हायर्स को उनके डिविडेंड्स के बारे में पता ही नहीं होता। लॉस और मिसप्लेस्ड डिविडेंड वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स या ऐसे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं या मिसप्लेस्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स के लीगल राइट्स के बारे में जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं। क्लेमिंग डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स का अधिकार है कि वो अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सेस, शेयर होल्डर्स को अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का भी अधिकार है। IPF से एक लीगल प्रोसेस के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। लीगल हायर्स राइट, शेयर होल्डर के डिमाइस का केस में उनके लीगल हायर्स के पास अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को क्लेम करने का राइट होता है। इन्हीं कुछ राइट्स के साथ शेयर होल्डर्स की कुछ रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं जो उन्हें इंश्योर करनी चाहिए ताकि उनके डिविडेंड्स अनक्लेम्ड ना रहे। अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स अपडेट रखनी चाहिए। मॉनिटर डिविडेंड पेमेंट्स, रेगुलरली अपने डिविडेंड पेमेंट्स को मॉनिटर करते रहें। क्लेम टाइमली, अपने डिविडेंड्स को टाइमली क्लेम करते रहें। इन्फॉर्म लीगल हायर्स, अपने लीगल हायर्स को अपने इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स के बारे में इन्फॉर्म करें। अब शॉर्ट में समझते हैं कि अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को क्लेम करने के लिए आखिर आपको क्या करना होगा। कॉन्टैक्ट कंपनी और रजिस्ट्रार, सबसे पहले कंपनी या रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट करें और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स के बारे में इंक्वायर करें। सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट्स, डिविडेंड वारंट और आइडेंटिटी प्रूफ को सबमिट करें। IPF क्लेम, अगर डिविडेंड्स IPF में ट्रांसफर हो चुके हैं तो IPF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लेम फॉर्म फिल करें। फॉलो अप, रेगुलरली कंपनी या IPF से फॉलो अप करते रहे ताकि आपका क्लेम प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो। इस प्रोसेस को और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे चैनल की बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और उनसे जुड़ी लीगल राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।